कोई भी पुष्प या गंध प्रभु को अर्पित करना है तो उसे पहले सूंघना नहीं, कि जैसे इत्र है तो खुद इतने सौरभ उसमें आ रहे कि आपको पता चल जाएगा कैसा है। अब उसको ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है अब श्री जी को लगा, नहीं, वो सौरभ आ रहे खुद पता चल रहा है। आपने पुष्प लिया, सूंघा, फिर वो श्री जी को वो अर्पित करने लायक नहीं है। निषिद्ध पुष्पों से प्रभु की पूजा ना की जाए, जो प्रभु को चढ़ाने के लिए निषेध किए गए हैं। अब जैसे एक प्रभु को निषेध होते हैं तो दूसरे प्रभु को स्वीकार होते हैं। जैसे हमारी श्री जी को धतूरे का फूल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हमारे महादेव जी के माथे पे धतूरे का फूल चढ़ा सकते हैं। तो ये प्रवीणता गुरु जी से आती कि हमारे आराध्य देव को क्या पसंद है। प्रभु के सेवा कुंज में सेवा में प्रवेश के लिए पूर्ण पवित्रता, वस्त्र पवित्र, ऐसे नहीं कि ऐसे उठे और ऐसे नहीं, पूर्ण पवित्रता से जाइए। अगर कहीं आपने गृहस्थ धर्म का भोग किया है तो वो वस्त्र पूर्ण रूप से धुल करके पवित्र होकर के ही, उन स्थिति में कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए घर के ठाकुर को भी। रजस्वला धर्म में माताएं बहनें होती 3 दिन तक सेवा से अलग रहकर भजन साधन करें, भगवत चिंतन करें, लेकिन भगवत सेवा में कोई भी जो वस्तु आने वाली उसका स्पर्श न करें। जो अखंड ब्रह्मचारिणी है, वैराग्य भावना से युक्त है, तो उन्होंने अपने जीवन को ही प्रभु को दे दिया, गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया, इसलिए परम पवित्र भगवत भावना में निरंतर सेवारत है। प्रभु को जो दीपक भी स्पर्श करना उसको अपने प्रयोग में न लावे। प्रभु को कभी किसी शव के साथ यात्रा करना, स्पर्श करना, श्मशान में जाना, तो वस्त्र सहित स्नान करके ही अपने सेवा भवन में प्रवेश करना। अब यहां एक और रहस्य, यदि वो वैष्णव है, विरक्त संस्कार से युक्त है, तो इसके प्राण चले गए हैं, तो शरीर स्पर्श से आप पवित्र होंगे, ना कि स्नान करने की जरूरत है। लेकिन यदि वो गृहस्थ है तो फिर ये प्रक्रिया उसके साथ जाकर फिर लौटते समय वस्त्रों सहित स्नान करें। बिना पवित्र वस्त्र के, धोए वस्त्र के, तो जैसे रात्रि में आप शयन किए हैं, जो वस्त्र पहने हुए उन्हीं से सेवा में नहीं जाना। रात्रि में शयन किए हुए वस्त्रों को धोया जाता है, प्रातः काल उठ करके उन वस्त्रों का त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करके दिनचर्या की जाती है। इसीलिए रात्रि में उतने ही वस्त्र पहने जाते हैं जो सुबह प्रातः शौच आदि में जाकर धोए जाते हैं। गुस्से में भर करके किसी से आप गुस्सा हो गए और सेवा करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, पहले गुस्सा शांत कीजिए। क्रोधावेश में अंदर मत जाइए सेवा में। लाडली लाल की सेवा करनी, पहले बाहर बैठिए, कोई पद उच्चारण कीजिए, नाम चिंतन कीजिए, अपनी गुस्सा को शांत कीजिए।